नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अल्पकालीन लागत शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लागत की अवधारणाओं में लागत की प्रकार के बारे में जाना था। आज की यह क्लास अल्पकालीन लागतों के बारे में होगी। आज की यह क्लास मुख्य रूप से क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ बीए एवं एमए की विद्यार्थियों के लिए भी आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह क्लास किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्लास टेट के एग्ज़ाम में भी बन सकती है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं अल्पकालीन लागतें किसे कहते हैं। फर्मों के पास उत्पादन करते समय मुख्य रूप से फर्में उत्पादन जो हैं दो समयों को ध्यान में रख के करती हैं, जिसमें अल्पकालीन समय होता है और दूसरा दीर्घकालीन समय होता है। अल्पकालीन समय में चूँकि फर्मों के पास या उद्योगपति के पास या निर्माताओं के पास समय कम मिलता है, इसलिए अल्पकाल में उत्पादन के कुछ ही साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, अर्थात बदले जा सकते हैं। उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है, इसलिए अल्पकाल में कहा जा सकता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधनों को स्थिर लागतें वहन की जाती हैं और परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तनशील लागतें वहन की जाती हैं। तो आज की इस क्लास में स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों को एग्जाम्पल एवं रेखा चित्र के माध्यम से जानेंगे। अल्पकाल में उत्पादक द्वारा जो स्थिर लागतें वहन की जाती हैं वे लागतें क्या क्या होती हैं, किसे स्थिर लागत कहते हैं। तो उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर लागत को पूरक लागतें या ऊपरी लागतें भी कहा जाता है। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन नहीं आता है। किराया, ब्याज, बीमा की किस्तें, स्थायी कर्मचारियों का वेतन जो है, इन सब को स्थिर लागतों के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोफेसर मार्शल स्थिर लागतों को पूरक लागतें एवं ऊपरी लागतों की संज्ञा देते हैं। अब तो स्थिर लागत क्या हुई? स्थिर लागत वह लागत हुई जो उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को कहते हैं। इसी प्रकार से अगर परिवर्तनशील लागत की बात की जाए तो वेरिएबल कास्ट होती है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। ये वे लागतें हैं जिनमें धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन आता है। इन्हें प्रमुख लागतें, विशिष्ट लागतें अथवा प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थिर साधन पर खर्च किया जाता है उसे स्थिर लागत कहते हैं और जो परिवर्तनशील लागतों पर खर्च किया जाता है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागतों के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कच्चे माल, बिजली, ईंधन पर जो खर्च होता है उसे परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। दैनिक मजदूरी पर जो खर्च होता है उसे परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। परिवर्तनशील लागतें जो है यह उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती हैं या समय के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन स्थिर लागतें जो लागतें रहती हैं वे लागतें होती हैं जो हमेशा एक साथ स्थिर बनी रहती हैं।
परिवर्तनशील लागतों में कच्चे माल को रखा जाता है, बिजली ईंधन को रखा जाता है तथा दैनिक मजदूरी को भी रखा जाता है। अब अल्पकाल में कुल लागत वक्रें जो है, अल्पकाल में कुल लागत वक्रों की 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं। इन अवधारणाओं में पहली अवधारणा है कुल स्थिर लागत वक्र या कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत वक्र और कुल लागत वक्र। तो कुल स्थिर लागत की अगर बात की जाए, टोटल फिक्स्ड कास्ट की अगर बात की जाए, टीएफसी की बात अगर की जाए, टीएफसी जो है अल्पकाल की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होती है, उसे टीएफसी कहते हैं। टीएफसी किसे कहते हैं? अल्पकाल की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होती है, उसे टीएफसी कहते हैं। ध्यान रखना, टीएफसी अल्पकाल में प्राप्त होती है। टीएफसी का संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है, यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। और प्रोफेसर मार्शल टीएफसी को पूरक लागत, संक कास्ट और ऊपरी लागत कहते हैं। तो टीएफसी का संबंध उत्पादन से नहीं होता है, यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। अगर टीएफसी के उदाहरणों की बात की जाए तो प्रारंभिक व्यय, फैक्ट्री का किराया, मशीनों के रख रखाव पर जो व्यय होता है उसको टीएफसी में रखा जाता है। इसके अलावा स्थायी कर्मचारियों का वेतन, ऋण पत्रों पर ब्याज, बीमा का प्रीमियम, यह सारे व्यय जो हैं स्थिर लागत के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्थिर लागत किसे कहते हैं? वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होता है। उत्पादन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, स्थिर लागत जो है वह हमेशा बनी रहती है। तो उत्पादन के बढ़ने या घटने से लागत में किसी प्रकार का जब परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी लागत को स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत पूरक लागत, संक लागत, कास्ट लागत, ऊपरी लागत के रूप में भी जानी जाती है और स्थिर लागत के यह नाम जो है मार्शल द्वारा दिए गए थे। अब कुल स्थिर लागत या कुल स्थिर लागत बराबर होता है स्थिर साधन की कीमत गुणे साधन की मात्रा। तो यह स्थिर लागत का सूत्र हो गया। अब उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर रहती है। उत्पादन 0 है तब भी स्थिर लागत 30 है। उत्पादन बढ़कर 1, 2, 3, 4 हो रहा है, अगर 1 इकाई का उत्पादन हो रहा है तब भी उत्पादन लागत 30 है। 2 इकाई उत्पादन हो रहा है, उत्पादन लागत 30 है। 3 इकाई उत्पादन 30 है। 4 इकाई उत्पादन हो रहा है, उत्पादन लागत 4 है। इस प्रकार से अगर स्थिर लागत कुल स्थिर लागत वक्र का आरेख बनाया जाए तो कुल स्थिर लागत वक्र का आरेख जो है वह एक्स अक्ष के समांतर होगा। एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर लागत को दिखाया गया है। लागत बढ़ने पर उत्पादन जो है, लागत स्थिर रहने पर लागत स्थिर रहती है और उत्पादन जो है टीएफसी स्थिर रहती है और उत्पादन बढ़ने पर टीएफसी क्या होती है? स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि टीएफसी का उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। अगर टीएफसी के ढाल की बात की जाए तो टीएफसी का ढाल जो है वह 0 होता है। टीएफसी का ढाल जो है 0 होता है। तो यह टीएफसी के संबंध में कुछ बातें थी। टीएफसी जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है और इसका संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है और यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन चाहे 50 हो चाहे 100 हो, लागत जो है वह हमेशा स्थिर ही रहेगी, जितनी लग रही है उतनी ही होगी। अगला जो कुल परिवर्तनशील लागत है लागत वक्रों की अवधारणा में, तो कुल परिवर्तनशील लागत अल्पकाल में 2 तरह की लागतें पाई जाती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो कुल स्थिर लागत के बारे में हम लोगों ने जान लिया, टीएफसी के बारे में। टीवीसी के बारे में जानते हैं, टोटल वेरिएबल कास्ट। टीवीसी क्या होती है? तो अल्पकाल में उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित या परिवर्तित होती है, अर्थात वे लागतें जो उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ती हैं और घटने के साथ घटती हैं, उसे क्या कहते हैं? टीवीसी कहते हैं। टीवीसी क्या होती है? उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं और घटने के साथ घटती हैं। तो टीवीसी का जो है उत्पादन से संबंध होता है। टीवीसी को प्रमुख लागतें,
विशिष्ट लागतें अथवा प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। टीवीसी को प्रमुख लागतें, विशिष्ट लागतें अथवा प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है, और मार्शल इन्हें प्रमुख लागतें, विशिष्ट लागतें अथवा प्रत्यक्ष लागतें कहते हैं। तो टीवीसी का जो है उत्पादन से संबंध होता है, और लागत में उत्पादन की मात्रा से, उत्पादन लागत की वह दर है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित या परिवर्तित होती रहती हैं। अर्थात वे लागतें जो उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ती हैं और घटने के साथ घटती हैं, उसे क्या कहते हैं? टीवीसी कहते हैं। टीवीसी के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, कच्चा माल, ईंधन और बिजली को टीवीसी के अंतर्गत रखा जाता है। टीवीसी उदाहरण एवं रेखाचित्र क्या है? उत्पादन बढ़ने के साथ साथ टीवीसी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। उत्पादन 0 है तो टीवीसी 0 होगी। उत्पादन 1 है, टीवीसी 18 हो गई। उत्पादन 2 है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट जो है 30 हो गई। इसी प्रकार से उत्पादन 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ता गया है तो टीवीसी 52, 65, 80, 106, 140 हो गया है। तो यह टीवीसी का आरेख है जो क्या हो रहा है? टीवीसी उत्पादन बढ़ने पर टीवीसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रारंभ में टीवीसी उत्पादन बढ़ने पर प्रारंभ में टीवीसी घटती दर से बढ़ रही है, फिर बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो टीवीसी में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा की दिशा में परिवर्तन आता है, अर्थात जब उत्पादन बढ़ता है तो टीवीसी भी बढ़ रही है। टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और टीसी जो है मूल बिंदु के टीएफसी जो है मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ हुई थी। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, एक बिंदु तक नीचे अवनतोदर रहती है और उसके बाद उन्नतोदर हो जाती है। अपने प्रारंभ में टीवीसी घटती दर से बढ़ती है। प्रारंभ में टीवीसी क्या दिखाया गया है कि प्रारंभ में टीवीसी घटती दर से बढ़ती है। घटती दर से कहाँ तक बढ़ रही है? 52 तक, चौथी इकाई तक घटती दर से बढ़ रही है, और उसके बाद उन्नतोदर हो जाती है। उसके बाद क्या हो रहा है? बढ़ती दर से, पहले घटती दर से बढ़ती है, फिर क्या हो रहा है? बढ़ती दर से बढ़ती है। तो टीवीसी जो है वह 3 ढाल वाली होती है। उत्पादन टीवीसी क्या होती है? 3 ढाल वाली मानी गई है, और उत्पादन 0 होने पर टीवीसी क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। अगर टीवीसी में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा की दिशा में परिवर्तन होता है। टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, एक बिंदु तक नीचे से अवनतोदर रहती है, उसके बाद उन्नतोदर हो जाती है। अपने प्रारंभ में टीवीसी घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। अब अगर कुल लागत की बात की जाए तो कुल लागत जो है टीएफसी और टीवीसी का योग होता है। किसी वस्तु के उत्पादन की कुल मात्रा पर आने वाले कुल खर्च को कुल लागत कहते हैं। तो टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी कहलाता है टीएफसी प्लस टीवीसी क्या कहलाता है? टीसी कहलाता है। कुल लागत कुल उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है और उसके साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। तो टीसी फंक्शन ऑफ क्यू होता है, इसमें टीसी कुल लागत को बताता है और क्यू जो है उत्पादन की मात्रा को बताता है। टीएफसी, टीवीसी और टीसी में संबंध उदाहरण एवं रेखाचित्र से बताया गया है। तो टीसी क्या होता है? टीसी जो होता है टीवीसी प्लस टीएफसी का योग होता है, जिसमें टीसी, यह आरेख है जिसमें टीएफसी और टीसी को दिखाया गया है। या टीसी का आरेख है। टीसी का आरेख, टीसी जो है घटती दर से बढ़ती है प्रारंभ में, फिर स्थिर हो जाती है और फिर टीसी बढ़ती दर से बढ़ती है। इस प्रकार से टीसी जो है वह 3 ढाल वाली दिखाई गई है, और टीएफसी जो है 0 ढाल वाली होती है। अब इसी प्रकार से कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है, अतः कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वह कुल परिवर्तनशील लागत में होने वाले परिवर्तन के कारण ही आता है। कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में
समान दर से ही परिवर्तन आता है। यही कारण है कि टीसी वक्र और टीवीसी वक्र की आकृति एक जैसी होती है। टीसी और टीवीसी में एक अंतर यह है कि टीवीसी वक्र मूल बिंदु 0 से प्रारंभ होती है, जबकि टीसी वक्र मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होती है। इसको जब अभी आरेख देखेंगे टीएफसी, टीवीसी और टीसी तीनों का, तब उसमें चर्चा कर लेंगे इसकी। और इकाई यहाँ उत्पादन बढ़ने के साथ साथ टीएफसी आरेख में क्या बताया गया, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है टीएफसी क्या हो रही है, स्थिर हो रही है, टीवीसी बढ़ रही है, प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रही है और फिर बढ़ती दर से बढ़ रही है। टीएफसी क्या हो रही है, टीएफसी बढ़ रही है और टीसी बढ़ रही है। टीएफसी स्थिर है, टीवीसी बढ़ रही है और टीसी बढ़ रही है। टीवीसी प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रही है, फिर बढ़ती दर से बढ़ रही है, और टीसी भी वैसे ही बढ़ रही है, प्रारंभ में घटती दर से फिर बढ़ती दर से बढ़ रही है टीसी। तो उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या होगी? अल्पकाल में उत्पादन के शून्य स्तर पर अर्थात उत्पादन के बंद होने पर कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होगी। इसी प्रकार से जब फर्म उत्पादन करना बंद कर देती है तो कोई परिवर्तनशील लागत नहीं होती है, किंतु उस फर्म को स्थिर लागत चुकानी पड़ती है। इसलिए उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल लागत एवं स्थिर लागत एक समान हो जाती है। इसलिए उत्पादन के शून्य स्तर पर टीसी और टीएफसी वक्र दोनों ही मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ होते हैं। तो अगर यह टीएफसी, टीवीसी और टीसी का आरेख है, टीएफसी, टीवीसी और टीसी के अगर आरेख की बात की जाए तो यह आरेख जो है एक्स अक्ष के समांतर टीएफसी हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी, और टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट मूल बिंदु से प्रारंभ होती है जो बढ़ती जाती है और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से टीसी टोटल कास्ट टीएफसी और टीवीसी का योग होता है। यह मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होती है और यह भी बढ़ती जाती है। तो यह आरेख जो है जिसके एक्स अक्ष पर उत्पादन और वाई अक्ष पर लागत को लिया गया है, जिसमें तीनों लागतों को दिखाया गया है, कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो इस प्रकार से टीसी जो है टोटल कास्ट टीवीसी प्लस टीएफसी का योग होता है। टीएफसी एवं टीसी का अंतर टीवीसी के बराबर होता है। टीवीसी बराबर क्या हो जाएगा, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। टीपी कुल उत्पादन में वृद्धि के परिवर्तनशील लागत, कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, अतः जो टीएफसी और टीसी के बीच का अंतर जो है वह बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से टीवीसी वक्र और टीसी वक्र के बीच का अंतर स्थिर लागत के बराबर होता है। टीवीसी और टीसी वक्रों के बीच का अंतर हमेशा समान बना रहता है। यही कारण है कि टीवीसी और टीसी वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो टीवीसी और टीसी वक्र जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं और टीएफसी की अगर बात की जाए तो टीएफसी टीसी माइनस टीवीसी के बराबर होता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि तीनों आरेखों को एक बार फिर से बता देते हैं। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कास्ट मूल बिंदु के थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। टीवीसी मूल बिंदु से निकलती है और टीसी मूल बिंदु के थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। यह तीनों में संबंध है। टीएफसी क्या है, टीएफसी उत्पादन चाहे बढ़े या घटे, टीएफसी का उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। टीएफसी 0 होती है, अर्थात टीएफसी जो है स्थिर रहती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ टीवीसी बढ़ती जाती है, परिवर्तनशील होती जाती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ टीवीसी जो है बढ़ती जाती है। प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने के साथ प्रारंभ में टीवीसी घटती दर से बढ़ती है, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। इसी प्रकार से
टीसी, टीवीसी और टीएफसी का योग होती है। इसलिए टीवीसी मूल बिंदु के थोड़ा सा ऊपर से निकलती है और टीसी भी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो यह कुछ बातें जो हैं अल्पकालीन उत्पादन, अल्पकालीन लागतों के संबंध में थी। अल्पकालीन लागतों के संबंध में स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें हम लोगों ने अल्पकाल में कुल लागत वक्रों जैसे कुल स्थिर लागत वक्र, टोटल फिक्स्ड कास्ट, टीएफसी, टोटल वेरिएबल कास्ट, कुल परिवर्तनशील लागत एवं टोटल कास्ट, टीसी के बारे में अध्ययन किया। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में लागत की अवधारणा दी गई है।